सालम मैसाचुसेट्स की छोटी प्योरिटन बस्ती में साल 1692 में हुआ तनाव के साथ होती थी। मौसम सरमा सख्त था और खाने की कमी थी। कम्युनिटी की मुश्किलात ने शहर के लोगों में शुकूक और खौफ के बीज बो दिए थे और जादू टोने के वसवसे गर्दिश करने लगे थे। एक ये सब नौजवान लड़कियों के एक ग्रुप से शुरू हुआ जिसकी क़यादत 12 साला बेटी पेरिस कर रही थी। एक साथ रात बेटी और उसकी कजिन एबिगेल विलियम्स ने अजीब व गरीब बर्ताव करना शुरू कर दिया। दिल आजारी और रूह को देखने का दावा किया। शहर के लोग घबरा गए और जल्द ही लड़कियों ने 3 मकामी औरतों पर जादू टोने का इल्जाम लगाया। टीटोबा कैरेबियन की एक गुलाम औरत, सारा तुल एक बेघर भिखारी और सारा उसबोर्न एक बुजुर्ग खातून। कम्युनिटी पहले से ही किनारे पर लड़कियों के अर्द गिर्द तेजी से रैली निकाली, उनकी हर बात पर यकीन किया। जैसे ही मुकदमात की समाअत शुरू हुई, कमरा अदालत खौफ का तमाशा बना हुआ था। मुल्जिमान जंजीरों में जकड़े हुए थे। लड़कियों की गवाही से उनकी किस्मत पर मेहर सख्त हो गई। टीटोबा खुद को बचाने के लिए बेचैन एतराफ़ किया और दावा किया कि इसने शैतान के साथ एक मुआहदा किया है और कम्युनिटी में दीगर समझी जाने वाली चुड़ैलों का नाम लिया है। इसके एतराफ़ से इल्ज़ामात की आग भड़क उठी और जल्द ही दर्जनों अफराद को फंसाया गया, जिनमें से बहुत से हरीफ थे या इल्ज़ाम लगाने वालों के साथ माजी की शिकायतें थीं। मुल्जिमान में रेबिका नर्स भी शामिल थी, जो कम्युनिटी की एक मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग थी जो अपनी मेहरबानी के लिए जानी जाती है। जैसे ही वो आजमाइश में खड़ी हुई माहौल बढ़ती हो गया। लड़कियों ने चीख मारी और दावा किया कि वो इसकी रूह से अजियत में मुब्तला है। इसकी अच्छी हैसियत के बावजूद जूरी ने लड़कियों की हिस्ट्रिया से मुतासिर हैकर इसे कसूरवार पाया। शहर के लोग जो कभी इसकी इज्जत करते थे, अब खौफ से अंधे होकर उसके खिलाफ हो गए। एक दिन जॉन प्रॉक्टर नामी एक मायूस किसान आगे बढ़ा। इसने दीवानगी को अपनी बरादरी को हड़प करते देखा था और अपने ज़मीर पर बोझ महसूस किया। शदीद अज़्म के साथ इसने मुकदमे की समाअत को एक मजाक करार दिया और अदालत पर जोर दिया कि वो चिरेग के जरिए देखे। लेकिन लड़कियों की आहों की आवाज़ से इसकी आवाज़ टूट गई। प्रॉक्टर पर जल्द ही इल्ज़ाम लगा दिया गया। इसके माजी के गुनाहों को इसके खिलाफ जादू टोने के सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया गया। जैसे जैसे महीनों को घसीटा गया, फांसी का तख्ता आजमाइशों की संगीन अलामत बन गया। 20 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया, जिनमें से ज़्यादातर ख़वातीन थीं। बेबुनियाद खौफ और हुजूम के जुनून ने उनकी ज़िंदगी अजीरन कर दी। खानदान टूट गए, दोस्तियाँ पत्थर गईं और एतमाद टूट गया। सालम के ताने बाने खिलने लगे। अफरातफरी के दरमियान चंद लोगों ने आजमाइशों पर सवाल उठाना शुरू कर दिए। काटन माथुर एक मुमताज़ वज़ीर ने सबकटर शवाहिद के खतरात के खिलाफ खबरदार किया, ख्वाबों और ख्वाबों पर मबनी गवाही। लेकिन इल्ज़ाम लगाने वालों की चीख व पुकार ने वजह खत्म कर दी और मुकदमात की समाअत बिला रोक टोक जारी रही। आखिरकार अक्टूबर 1692 में जुनून कम होना शुरू हुआ। नए गवर्नर विलियम फिप्स ने ट्रायल्स को रोकने का हुक्म दिया। बहुत से मुल्जिमान को रहा कर दिया गया और बाकी कैदियों को मुआफ कर दिया गया। तब तक नुकसान हो चुका था। सलीम हमेशा के लिए बदल गया था। खानदानों ने अपने खोए हुए प्यारों को मातम किया और कम्युनिटी धोखाधड़ी और खौफ के निशानों के साथ जी रही। बरसों बाद जिंदा बच जाने वाले खौफ और पछतावे से दो चार होते हुए खौफ पर गौर करेंगे।